चलिए जी नेक्स्ट ग्रुप की एक और फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, परमुटेशन ग्रुप्स जिनको आप बोलते हैं या सिमेट्रिक ग्रुप्स कहते हैं। क्या कैसे डिफाइन है? लेट ए बी अ सेट जिसमें आपके पास n एलिमेंट्स हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट है उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं कुछ। देन सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव फंक्शंस, सारे के सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस लेने हैं आपने कहां से कहां तक, इसी सेट ए से इसी सेट ए के ऊपर, सेट ए से सेट ए के ऊपर जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं उनको आपने एक सेट में रख देना और वो जो सेट है वो ग्रुप बन जाएगा। उसको हम बोलेंगे परमुटेशन ग्रुप या हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n और डिनोटेड बाय Sn। हम उसको Sn से डिनोट करते हैं और कहते हैं जी सिमेट्रिक ग्रुप है जिसकी डिग्री क्या है n। डिग्री का मतलब कि Sn जिस सेट के ऊपर हमने बनाया है उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं। हमने किस सेट के ऊपर बनाया है Sn को? हमने सेट ए के ऊपर बनाया है। सेट ए से सेट ए के ऊपर बाइजेक्टिव फंक्शंस लिए हैं तो ए में चूंकि n एलिमेंट्स हैं तो इसलिए Sn की डिग्री n होगी और Sn का जो ऑर्डर है वो कितना होगा? n का फैक्टोरियल। हमने यहां पे करना क्या है? हमने बाइजेक्टिव फंक्शंस ले रहे हैं। हम बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं सेट ए से सेट ए के ऊपर जो होते हैं उनको परमुटेशंस भी बोलते हैं। तो अब से हम बाइजेक्टिव फंक्शंस की बजाय हम परमुटेशंस वाला वर्ड यूज किया करेंगे आइंदा से ऑनवर्ड। परमुटेशन का क्या मतलब है? ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है जो सेट ए से सेट ए के ऊपर ही है। सो बाइजेक्टिव की बजाय हम परमुटेशन यूज किया करेंगे, यानी फंक्शन की बजाय परमुटेशन यूज किया करेंगे। परमुटेशन का मतलब क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। सो Sn का ऑर्डर कितना है? n फैक्टोरियल। हमने Sn बनाना कैसे है? हमने सेट ए से सेट ए के ऊपर बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाने हैं। तो वो एक सेट ए जिसकी कार्डिनलिटी n है तो उसी सेट के ऊपर जो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं वो n फैक्टोरियल होते हैं। सो Sn का जो ऑर्डर है वो कितना होगा? वो n फैक्टोरियल होगा। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और जो कुछ Sn है उनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ ट्रिवियल से सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं, S1 S2 बड़े सिंपल से हैं। एग्जाम्पल, सेट ए में मैंने एक ही एलिमेंट लिया है 1 की जगह आप 2 लिख लें, आप 3 लिख लें, एक सिंगलटन सेट लिया मैंने और देन मैंने क्या कहा है कि मैंने चूंकि सेट ए से सेट ए के ऊपर बाइजेक्टिव फंक्शंस लेने हैं तो कितने बन सकते हैं? 1 फैक्टोरियल। एक कौन सा होगा? आइडेंटिटी फंक्शन जो 1 को 1 पे मैप कर रहा है वही एक फंक्शन होगा। तो कितने फंक्शन हमें मिले हैं? सिर्फ एक फंक्शन मिला है। तो S1 में कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक एलिमेंट है। S1 में सिर्फ आइडेंटिटी है, यानी जो फंक्शन हमें मिला है वो आइडेंटिटी फंक्शन ही था। तो S1 एक सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है? 1 है। इसमें जो एलिमेंट है वो कौन से? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो S1 में एक ही एलिमेंट है जस्ट। उसके बाद हम 2 की तरफ आते हैं। अब मैंने लिखा है A इज इक्वल टू 1 2। अब सेट ए में मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए तो मेरे पास फंक्शंस ही 2 बनते थे, 2 फैक्टोरियल 2 फंक्शंस बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? मैंने एक फंक्शन बनाया i जो 1 से 1 पे मैप करता है, 2 को 2 पे मैप करता है, आइडेंटिटी फंक्शन। और दूसरी मेरे पास सिर्फ और एक पॉसिबिलिटी है कि मैं 1 को 2 पे मैप कर दूं और 2 को 1 पे मैप कर दूं। इसको मैंने नाम दे दिया है f का। तो अब मेरे पास 2 फंक्शंस आ गए। तो S2 में 2 एलिमेंट्स होंगे, एक i और एक f। तो S2 में 2 एलिमेंट्स हैं i और f। अब जब सेट में हमारे पास 5-7 एलिमेंट्स आ जाएंगे तो फिर हम कैसे फंक्शंस बनाया करेंगे? हम इस काम से बचना चाहते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम आइंदा से ऑनवर्ड इनको परमुटेशंस की फॉर्म में लिखा करेंगे। परमुटेशंस में कैसे लिखा करेंगे कि हम इस ब्रैकेट का यूज किया करेंगे, इन ब्रेसेस का यूज किया करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट बुक्स में इनको शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज भी किया जाए। हम इसको लिखा कैसे करेंगे कि अगर सेट में एलिमेंट्स ज्यादा आ जाएंगे, यानी सेट में 5 एलिमेंट्स आ गए तो फिर 5 फैक्टोरियल आपके पास 120 एलिमेंट्स होंगे तो हम कैसे फंक्शंस बनाया करेंगे इतने ज्यादा? तो इसके लिए हम आसानी ढूंढते हैं। आसानी कैसे होगी? हम परमुटेशन से इनको डिनोट किया करेंगे और उसके लिए ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज की जा सकती हैं या फिर डिफरेंट बुक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं वो भी यूज की जा सकती हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब लिखा कैसे करेंगे? सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं सेट के हम उनको ऊपर लिखा करेंगे और उसके जो नीचे वाली रो हुआ करेगी उसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इमेजेस लिखा करेंगे। जैसे ये देखें, मैंने ये परमुटेशन लिखी है, ये एक्चुअली ये वाला फंक्शन है, यानी 1 को 1 पे मैप किया है, 2 को 2 पे। तो मैंने देखे यहां पे ऊपर 1 2 लिखा है, नीचे 1 का इमेज 1 है यहां से देख के और 2 का इमेज क्या है? यहां पे 2 है। तो बजाय इसके मैं ऐसा लिखूं, मैं ऐसे लिखा करूंगा हमेशा से।
और उसके बाद ये देखें, इसमें 1 का इमेज 2 है, 2 का 1 है, तो हमने ऐसे लिख लिया 1 2, ऊपर वही एलिमेंट्स डोमेन के, और नीचे कौन से एलिमेंट्स है, नीचे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स के इमेजेस हैं किसी भी फंक्शन के तहत, जो बाइजेक्टिव फंक्शन है यहां पे। तो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, ये यहां पे मुझे मिल रहा था, तो इस एलिमेंट को हम एफ कह देते हैं। अब ये सेट भी क्या है, ये भी एक ग्रुप है। अब हमें कैसे पता चलेगा जी इसमें तो 2 एलिमेंट्स हैं, क्या जरूरी है कि ग्रुप हो? वो तो एलिमेंट ही एक था, वो आइडेंटिटी एलिमेंट था, वो ग्रुप था। अब चेक करना है हमें ये, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, हम इसका बनाते हैं टेबल आई एफ, इधर आई और इधर एफ। अब सबसे पहले हम आई को आई से कंपोज करते हैं, यानी फंक्शंस हैं तो कंपोजिशन करनी है हमने, तो हम कंपोजिशन में भी नहीं जाते, हम परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं कि हमने चूंकि इनको परमुटेशंस की फॉर्म में लिख लिया, तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो चलिए जी हम परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करना भी सीखते हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या है जी, 1 2 1 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 2 1 2 के साथ। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपने ऊपर तो वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, नीचे क्या लिखना है, आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, यानी हम लेफ्ट टू राइट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही नोटेशन को फॉलो करना है, एक ही कन्वेंशन बनाना है, तो हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे। तो हम इधर से इधर जाएंगे। अब देखें यहां पे एलिमेंट देखें जी, 1 का इमेज क्या है, 1। उसके बाद आप वहां पे देखें 1 का इमेज क्या है, वहां पे भी 1 का इमेज 1 ही है, तो करस्पॉन्डिंगली तो इस 1 का इमेज क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 2 का इमेज 2 और फिर 2 का इमेज 2 ही है, तो ये तो अगेन आई ही आ गया हमारे पास, यहां आई आ गया, और आई को एफ से करेंगे तो एफ आ जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं इजीली, एफ को आई से करेंगे तो एफ आ जाएगा। अब मैंने एफ को एफ से करना है। अब एफ के बारे में हम देखते हैं, एफ क्या है, एफ है 1 2 2 1, उसके बाद फिर 1 2 और 2 1। चलिए जी मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे 1 2, और अब 1 का इमेज देखिए, 1 का इमेज है 2, उधर देखिए 2 का इमेज क्या है, 1, तो इस 1 का इमेज क्या होगा, ये वाला 1 आखिरी। उसके बाद यहां देखिए 2 का इमेज क्या है, 1, और इस एलिमेंट जो यहां पे इमेज है, आपने अगली परमुटेशन में देखना है कि इस एलिमेंट का इमेज क्या है। इस एलिमेंट का इमेज यहां देखें क्या है, 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी आ गई। लो जी यहां पे एफ को एफ से कंपोज किया तो हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। तो ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स थे, हमने उसका टेबल बनाया, और आई आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा, चूंकि आई एफ एफ के बराबर आ रहा है, एफ आई एफ के बराबर आ रहा है, और एफ को एफ से कंपोज किया तो आई भी आ गया, तो आइडेंटिटी भी है, क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है, आपका एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, और इनवर्सेस भी हैं। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी है, एफ का इनवर्स एफ है, सो ये ग्रुप है, और ये अबेलियन ग्रुप है। S1 भी अबेलियन था, S2 भी अबेलियन है। S2 में 2 एलिमेंट्स हैं, I और F, और ये दोनों आप देख सकते हैं यहां पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये 2x2 वाला आपके पास मैट्रिक्स है, आप F को F से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अबाउट द मेन डायगोनल ये सिमेट्रिक भी है। सो S2 हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। हमने S3 बनाना है, तो S3 के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो। सेट A में 3 एलिमेंट्स चाहिए हमें। मैं लिखता हूं A में 3 एलिमेंट्स 1 2 3। अब मैंने बनानी है परमुटेशंस। अब मैं फंक्शंस, जिस तरह से हम फंक्शंस को बना रहे होते हैं, मैं वैसे फंक्शंस नहीं बना रहा, अब हम परमुटेशंस लिखा करेंगे, क्योंकि फंक्शंस बनाना वो लेंथी काम है और जाहिर है हमें उसमें ज्यादा टाइम लगता है। परमुटेशंस हम आसानी से बना सकते हैं। सो परमुटेशंस बनाते हैं। पहले हम आइडेंटिटी परमुटेशन बनाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये सोचें कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे, कितनी परमुटेशंस बनेंगी। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 का फैक्टोरियल 6 परमुटेशंस हमें मिलनी चाहिए, 6 एलिमेंट्स हमें मिलने चाहिए यहां पे। तो एक आइडेंटिटी आ गई। अब ये काम करें, आपके पास जो नीचे 3 एलिमेंट्स है ना, आप इनमें से एक को फिक्स कर लें, यानी 1 का इमेज 1 फिक्स कर लें और बाकी 2 और 3 के आपस में इमेजेस को इंटरचेंज कर दें। चलिए जी 1 का इमेज फिक्स कर दिया, तो अब 2 का इमेज 3 कर दें और 3 का इमेज 2 कर दें। उसके बाद एक और, अब 1 2 3, पहले हमने 1 को फिक्स किया था, अब हम यहां पे करेंगे 2 को फिक्स।
तो मैं इधर 2 को फिक्स कर लेता हूं, 1 का इमेज 3 कर देते हैं और 3 का इमेज 1 कर देते हैं। 1 2 3। अब इसके बाद हमने यहां पे 1 को फिक्स करके लिखा, ये वाला 2 को फिक्स करके वो लिखा। अब इधर 3 को फिक्स करते हैं, 3 को फिक्स कर दें, यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 1। तो 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब रह गए बाकी के 2 एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। तो अब बाकी की 2 देखते हैं। अब आप क्या करें, अब हमने जो पहला काम किया, आइडेंटिटी लिखी, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट्स को बारी बारी हमने फिक्स रखा। अब जाहिर है हमने फिक्स नहीं रखना, अब हम चेंज करेंगे। यानी अब मैं 1 को 2 पे भेजूंगा, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे। तो देखिए 1 को 2 पे भेजें, 2 को 3 पे, 3 को 1 पे। अब ये आपने 1 को 2 पे भेजा, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे। अब दरमियान में गैप डाल लें, यानी 1 को 3 पे भेज दें, 3 को 2 पे और 2 को 1 पे डाल दें। तो देखिए 1 को 3 पे, 1 पे, यानी एक एक का गैप इन एलिमेंट्स के दरमियान में। उसके बाद यहां आखिरी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी सेम नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट आपके पास परमुटेशंस आ रही हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स आपके पास बन गए। अब हमने चूंकि सेट बनाना है तो क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स को नाम देंगे, बजाय इसके कि हम इन्हीं को सेट के अंदर रखें, हम इनको कोई नाम दे देते हैं ए बी, और फिर इनको एक सेट में भर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो सेट ग्रुप है या नहीं है। तो कैसे नाम देंगे जी, ये तो आपके पास आइडेंटिटी आ गई। अब बाकी आपके पास जो 6 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें से जिसमें आपने कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं किया हुआ, वो 2 परमुटेशंस हैं। ये आखिरी वाली 2, इसमें देख लें कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं है। फिक्स करने का मेरा क्या मतलब है कि किसी एलिमेंट का इमेज वही एलिमेंट नहीं है, यानी 1 का इमेज 1 नहीं है, 2 का 2 नहीं है, 3 का 3 नहीं। ऐसा इन दोनों में सिर्फ नहीं हो रहा, बाकी तीनों में हो रहा है। तो जो ये दोनों है, इन दोनों में से किसी एक को आप ए का नाम दे दें, जिसका दिल करता है। चलिए जी, मैं इसको ए का नाम दे देता हूं, ये मेरे पास ए है, इस परमुटेशन को। अब आप देखिए, अगर ये ए है ना, ऑब्वियसली ये स्केयर ही है। अब कैसे पता चलेगा, अब पावर्स लेके चेक कर लें। पावर्स कैसे लें परमुटेशंस में, कंपोज करके, ए को ए से कंपोज करके चेक कर लें। तो अब देखिए, हम ए को ए से कंपोज करते हैं। ए लिखें जी, ए है 1 2 3 2 3 1, यहां पे 1 2 3 2 3 1। अब करें जी मल्टीप्लाई, परमुटेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है हमने सीख लिया है कि 1 को 2 पे, और फिर इसको देखना है, ये जो नीचे वाला एलिमेंट है जो यहां पे इमेज थी, आगे देखना है कि इसका इमेज क्या है। 2 का इमेज यहां पे क्या है, 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। अब 2 का इमेज यहां 3 है, यहां 3 का इमेज 1 है, यहां आ जाएगा 1, और 3 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 2। तो आप देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट आ गया, यानी अब मुझे कंफर्म हो गया ये क्या है, ये ए स्क्वायर है। अच्छा जी, ये ए हो गया, ये स्क्वायर हो गया, बाकी रह गए 3 एलिमेंट्स। अब उन तीनों में से आप किसी एक एलिमेंट को बी का नाम दे दें। उन तीनों में से किसी भी एलिमेंट को आप बी का नाम दे सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी भी एलिमेंट को ए का नाम दे सकते हैं। जो दूसरा एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर बन जाएगा। सो हम इस पहले वाले को ही बी का नाम दे देते हैं। चलो जी, बी को हमने कह दिया, तो मैंने बी किसको नाम दे दिया, इसको जिसमें मैंने 1 फिक्स किया हुआ था, 1 2 3 1 3 2। अब जो बाकी 2 एलिमेंट्स रह गए, सिर्फ यही 2 रह गए, यानी ये तो मेरा बी हो गया। अब जो ये वाले 2 हैं, इन दोनों में से एक ए बी होगा और एक ए स्क्वायर बी होगा। आइए चेक करके देख लेते हैं। ए बी फाइंड करें जरा। ए है आपके पास 1 2 3 और ये है 2 3 1, और साथ में बी ये 1 2 3 और ये 1 3 2। तो देखिए क्या आता है, 1 2 3, यहां 1 का इमेज 2, वहां 2 का इमेज क्या है, 3 है। 1 का इमेज 3 आ रहा है, तो किस किस परमुटेशन में आ रहा है, बस इन दोनों में, क्योंकि यही तो रह गई, अब ये नहीं आएगी। अब एक और एलिमेंट चले निकाल के देख लेते हैं। 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2। चलिए जी, अब मुझे पक्का हो गया कि 1 2 3 और नीचे 3 2 कहां आ रहा है, यहां पे सिर्फ यही एलिमेंट है, ये अब नहीं आ सकता। ऑब्वियसली आखिरी एलिमेंट मैं कैलकुलेट किए बगैर ही 1 लिख लेता हूं, तो ये वाला एलिमेंट मेरा बन गया ए बी। अब सिमिलरली आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट होगा वो ए स्क्वायर बी होगा।
तो अब मैंने 6 के 6 एलिमेंट्स को नाम दे दिए हैं, तो अब मैं इनका एक सेट बना लेता हूं। अब मेरे पास बन गया सेट S3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी थी, हम उसको E से अब डिनोट करेंगे, उसके बाद A, फिर A स्क्वायर, और फिर B, AB एंड A स्क्वायर B। ये 6 एलिमेंट्स बन गए। अब मुझे बनाना क्या है? अब मुझे चेक करना है कि ये सेट एक ग्रुप भी है। तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे? अगर सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हो तो हम हमेशा कैलेस टेबल का सहारा लेते हैं। तो कैलेस टेबल बनाते हैं इसका, और फिर वहां से देखते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है। चलिए अब हम कैलेस टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैंने एलिमेंट्स लिख लिए हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज। अब ये पहला E है। अच्छा, अब एक बात आपने ध्यान से रखनी है, यहां पे ऑपरेशन कौन सा है? यहां जो आपके पास ये जो सेट है इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? ये जिनको आपने ए बी ए स्क्वायर बी के नाम दिए हुए हैं, ये एक्चुअली क्या चीजें हैं? एक्चुअली तो ये फंक्शंस हैं, और फंक्शंस के दरमियान में आपने ऑपरेशन कौन सा लिया हुआ है? कंपोजिशंस का। तो यहां पे ऑपरेशन कौन सा है? कंपोजिशन का। मैंने सिंपली डिनोट किया हुआ डॉट के साथ, बट आपने याद रखना है यहां ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहां कंपोजिशन ही हम कर रहे हैं। जो परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली वो फंक्शंस की कंपोजिशन है। सो अब हम यहां पे कंपोजिशन कर रहे हैं। ई को ए से कंपोज करना, अब मैं हर दफा कंपोज करना नहीं बोलूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन ही बोलूंगा, लेकिन आपने याद रखना है कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन। यहां एलिमेंट क्या आ जाएगा? सिंपली ये ए स्क्वायर बी, ए बी, ए स्क्वायर बी। उसके बाद देखिए यहां ए स्क्वायर, यहां बी, ए बी एंड ए स्क्वायर बी। ये एलिमेंट्स आ गए। ए को ए से कंपोज करके हमने तो देख लिया था कि जी ये तो ए स्क्वायर आया था। अब रह गया ए को ए स्क्वायर से कंपोज करना, तो क्या आएगा? अब ये हमें देखना पड़ेगा। और ये हम कहां से देखेंगे? ये हम यहीं से देखेंगे जहां पे हमने ए और ए स्क्वायर लिखी हुई है। तो अब ए और ए स्क्वायर को हम कंपोज करते हैं। देखिए ए क्या है? ये आपका ए है, ये ए स्क्वायर है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं यहां अलग मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा, अब देख सकते हैं 1 का इमेज 2। देखिए ए को ए स्क्वायर से करना है, तो वही हम लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2। तो ए की पॉसिबिलिटी है कि अब यहां क्या आना है? 3 आना है। यानी ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मिल रही है। तो यहां आ गई आइडेंटिटी। अब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक एलिमेंट था ए बी, फिर ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया। ये काम भी आप यहां से कर सकते हैं, आपने वही से करना है। तो ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ए स्क्वायर बी आ जाएगा, और ए को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा। और ये कैसे आया ये आप वहां से देख सकते हैं। यानी ए वाली परमुटेशन को ए स्क्वायर बी वाली परमुटेशन के साथ आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप ए को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी ए क्यूब भी बन जाएगा। तो अगर ए क्यूब है तो ए क्यूब का मतलब क्या है? कि ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ए और ए स्क्वायर को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वो तो आइडेंटिटी आ गई, यानी बी एलिमेंट आ गया आपके पास। उसके बाद ए स्क्वायर से करें, ए स्क्वायर को ए से करें तो ए क्यूब, यानी ए स्क्वायर को ए से कंपोज किया तो आइडेंटिटी ही आ रही है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया तो आपके पास ए आएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा यहां पे, यहां नेक्स्ट आपके पास बी आ जाएगा, और उसके बाद ए बी आ जाएगा यहां पे। और ये सारी कैलकुलेशनें आप जो परमुटेशंस आपने लिखी हुई है, इनके जो नाम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बी, बी ए अब आ गया। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बी ए लिख दूं तो फिर सेट में तो 6 एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, बी ए भी एक और एलिमेंट आ जाएगा। अब सेट में तो 6 ही एलिमेंट्स हैं, तो फिर बी ए जो है वो इन 6 में से किसी के बराबर ही आना चाहिए। तो बी ए क्या होगा? अब मुझे बी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी ए देखते हैं क्या होगा। देखिए ये है आपके पास बी और ये है ए, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बी लिखते हैं पहले, क्योंकि हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। 1 3 2, फिर ए है आपके पास ये 1 2 3 2 3 1। चलिए अब देखिए क्या बनता है। अब इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 आ गया यहां, तो फिर 1 का इमेज 1 और वहां पे 1 का इमेज क्या है? 2 है। यहां 2 का इमेज 3, वहां 3 का इमेज 1। अब ए की पॉसिबिलिटी है यहां क्या आना है? यहां 3 आना है। तो ये कौन सी वाली परमुटेशन है? 1 2 3 2 1 3।
देखिए 2 1 3 वाली कौन सी थी, ये वाली ए स्केयर बी। तो जो बी ए है वो कौन सा वाला एलिमेंट आ गया, वो ए स्केयर बी आ गया। अब बी को ए स्केयर से करेंगे, यकीनन वो ए बी ही आएगा, तो यहां पे आ गया ए। उसके बाद देखें बी को बी से करें, आप बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं आइडेंटिटी। बी को ए बी से करें, अब चूंकि आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, बी को ए बी से, तो अब यहां इन दोनों को इकट्ठा कर लें, और बी ए को तो आप पहले कह चुके हैं वो ए स्केयर बी के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा ए स्केयर, क्योंकि बी स्केयर तो आइडेंटिटी है, तो ये ए स्केयर आ गया। अब इस रो में एलिमेंट रह कौन सा गया, जो नहीं आया वो ए है, यकीनन यहां ए ही आना है। अब नेक्स्ट ए बी की बारी, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए और बी ए किसके बराबर है, बी ए तो ए स्केयर बी के बराबर है, तो ए क्यूब बी, ए क्यूब तो आइडेंटिटी है, तो बी आ गया यहां पे। उसके बाद ए बी को ए स्केयर से करना है, ए बी को आपने मल्टीप्लाई करना है ए स्केयर के साथ, बी ए स्केयर आपके पास ए बी है, तो ए स्केयर बी आ गया, यानी यहां पे ये आ गया ए स्केयर बी। उसके बाद ए बी को आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो बी और बी मिलकर बी स्केयर बन जाएंगे, वो आइडेंटिटी है, तो यहां ए आ जाएगा। उसके बाद ए बी को ए बी से करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, और ये कैसे पता चलेगा, ये आप यहां से देख सकते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करना है आपने ए बी के साथ, तो ए, ये जो दरमियान वाला बी है इसकी जगह आप लिख लें ए स्केयर बी, तो ये क्या बन गया, ये ए क्यूब और बी स्केयर वो आइडेंटिटी है, तो अब यकीनन यहां आइडेंटिटी आ गई। अब ए बी को आपने ए स्केयर बी से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट टर्म तो कौन सी वाली आएगी, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं यहां से देख लेता हूं कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा, ए स्केयर नहीं आ रहा। अब मेरे पास आखिरी रो बच गई है, और आखिरी रो को हम हमेशा ही कैसे करते हैं कि जो एलिमेंट नहीं आए वो लिख लेते हैं बस, बाकी आप चाहें तो आप मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं। ए स्केयर बी, यहां कौन सा एलिमेंट नहीं आया, आप देख सकते हैं कि यहां पे ए बी नहीं आया इस कॉलम में। उसके बाद अगर आप इस कॉलम की बात करते हैं तो यहां पे बी नहीं आया, इस कॉलम में देखिए जी आपके पास ए स्केयर नहीं आया, और इस कॉलम में देखिए आपके पास ए नहीं आया, और आखिरी कौन सा होगा, आइडेंटिटी होगा। तो ये S3 का टेबल है, और आप टेबल से देख सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज आप जब ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था, आपने ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ और ये आया आपके पास ए बी, बट जब आपने बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास तो ए स्केयर बी आ रहा है, तो ये सेट कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये ग्रुप आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप है। सो आप टेबल की मदद से भी देख सकते हैं और एलिमेंट्स की मदद से भी देख सकते हैं कि ये जो टेबल है ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ए स्केयर ए आ रहा है, ये ए स्केयर आ रहा है, यानी ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स अगेन वापस नहीं आएगा। सो ये नॉन कम्यूटेटिव है। अब बाकी क्लोजर लॉ आप देख चुके हैं, क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, हमें एलिमेंट्स जो हमने एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा है वो एलिमेंट सारे सेट के एलिमेंट्स वापस आए हैं। एसोसिएटिव भी ओके है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास ई है जो आइडेंटिटी परमुटेशन थी, और उसके बाद हर एलिमेंट का इनवर्स भी है, ए और ए स्केयर एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, बी का इनवर्स बी है, ए बी का इनवर्स ए बी है, ए स्केयर बी का इनवर्स ए स्केयर बी है। एलिमेंट्स के इनवर्सेस को आप टेबल की मदद से भी देख सकते हैं कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी है, ए और ए स्केयर दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। आप ए को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ रहा है, और ए स्केयर को ए से करें तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। बाकी जो तीन एलिमेंट्स है बी, ए बी और ए स्केयर बी, वो तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो सेल्फ इनवर्सेस हैं, और यानी बी का इनवर्स बी है, ए बी का ए बी है, और ए स्केयर बी का ए स्केयर बी। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि ये जो सेट लिया था हमने ए, जिसमें तीन एलिमेंट्स थे, इसमें आपने जो एक एलिमेंट फिक्स कर लिया जिन तीन परमुटेशंस में, वो तीन परमुटेशंस थी आपके पास बी, ए बी और ए स्केयर बी। तो जो एक एलिमेंट आपने जिन तीनों में फिक्स किया हुआ था, वो तीनों एलिमेंट्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स थे जो सेल्फ इनवर्सेस थे। तो ये हमारा S3 बन गया, और हमने देख लिया कि S3 जो है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 6 है। तो आप इसी तरह सेट ए में 4 एलिमेंट्स लेके S4 बना सकते हैं, 5 एलिमेंट्स लेके S5 बना सकते हैं। मैं फिलहाल S4 बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, हम पहले कुछ परमुटेशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद हम S4 के एलिमेंट्स को लिखेंगे, बिकॉज इस तरह परमुटेशंस जैसे हमने यहां पे बनाई हैं,
इसी तरह परमुटेशन S4 की बनाना थोड़ा लेंथी काम है, हम जरा इजी वे में भी S4 के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें मजीद कुछ परमुटेशंस में डेफिनेशंस को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम S4 की बात करें।